आज बात शुरू करने से पहले निदा फसली साहब की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। वो कहते हैं, कुछ बचा ना कहने को हर बात हो गई, कुछ बचा ना कहने को हर बात हो गई, चलो कहीं शराब पिए रात हो गई। नक्शा उठाकर कोई नया शहर ढूंढिए, नक्शा उठाकर कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। इन पंक्तियों को सुनने के बाद कुछ अपनी पंक्तियां भी जहन में आती हैं। वो इस तरह हैं, जिंदगी के पन्नों में जिंदगी हंसी लगती है, जिंदगी के पन्नों में जिंदगी हंसी लगती है, जिंदगी की राहों में जिंदगी बेवफा सी लगती है। बस यूं ही जिंदगी की राहों में बेरुखी सी आई, बस यूं ही जिंदगी की राहों में बेरुखी सी आई, क्या सच है क्या झूठ ना मालूम मुझे ना मालूम तुझे। सिलसिला चला है सबको मनाने का, कभी जज्बातों को दबाने का तो कभी जश्न मनाने का। बस यूं ही जिंदगी के पन्नों में जिंदगी हंसी लगती है, जिंदगी की राहों में जिंदगी बेवफा सी लगती है। ये सारी बात करने का विषय क्या था? विषय एक था कि आपने 4 शब्दों के बारे में सुना होगा, टैलेंट, अचीवमेंट, सक्सेस, इंटेलिजेंस। इन सब को जस्टिफाई करता है एक्सीलेंस। एक्सीलेंस के बारे में हम नॉर्मली हमेशा बात करते हैं। अगर आप कोई भी टॉक शो सुनेंगे, आप इंटेलिजेंस के बारे में सुनेंगे, सक्सेस के बारे में सुनेंगे, अचीवमेंट के बारे में बात करेंगे, तो उसमें एक्सीलेंस का बड़ा प्रयोग करते हैं। बट दे ऑल फॉरगेट टू स्पीक अबाउट वन थिंग, दैट इज जर्नी। आपको पता है ये जर्नीज कितनी इंपॉर्टेंट होती है? सफर, उस सफर में रहना पड़ता है। यू हैव टू सफर दैट सफर टू अचीव थिंग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एक्सीलेंस है ना, इसके बारे में हम बात करने से पहले ड्रीम्स के बारे में बात करें। हमारे ड्रीम्स होते हैं जिसके बारे में हमें एस्पिरेशंस होती हैं हमारी, उनकी वो हमें इंस्पायर करते हैं। पर कोई भी इंस्पिरेशंस जर्नी के बिना सक्सेसफुल नहीं होती हैं। आपको अगर आपने कुछ भी अटेन करना है लाइफ में, एक जर्नी होना बहुत जरूरी है, और वो जर्नी को सस्टेन करना ही इज द रियल पावर। आप कोई भी चीज अटेन नहीं कर सकते व्हेन यू डोंट हैव द पावर टू हैव दैट सस्टेन दैट जर्नी। Why? Because you can, आपको कई बार आपको लगता है कि ये मेरे को, आपको आपके ड्रीम्स होते हैं, उसको आपने एस्पायर किया है, आपने उसको पाना है, आपको चाहते हैं, पर उसका एक प्रोसेस होगा, उसका एक रूट होगा। जिस तरह से आप यहाँ से कहीं दूर जाएंगे, सपोज आपने चंडीगढ़ से शिमला जाना है, तो चंडीगढ़ से जब आप शिमला जाएंगे तो एक रास्ता रहेगा, उस रास्ते को फॉलो करना है। अगर आप बीच में कहीं रुक गए तो आप पहुंच नहीं पाएंगे। पर आपने कहीं ये सोच लिया कि है मैं थक गया यार, अब और नहीं चल सकता हूं, तब भी आप नहीं पहुंच पाएंगे। आपने अगर पहुंचना है तो आपने उस जर्नी को फॉलो करना पड़ेगा। ये आपका बेसिक एम रहेगा। तो द पॉइंट इज हाउ वेल यू कैन एसोसिएट योरसेल्फ विद दैट जर्नी इज मोर पावरफुल देन द रिजल्ट्स। कभी कभी क्या होता है, हम छोटे छोटे एंड रिजल्ट्स, जो इमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं। उसके पीछे पड़ने के चक्कर में कई सारी अट्रैक्शंस हमें बॉदर करती हैं। वो अट्रैक्शंस ही हैं जो आपको आपकी जर्नी से दूर करती है। द प्रॉब्लम इज दैट कि आप उन अट्रैक्शंस में जब उनके प्रे होते हैं तब आप अपनी जर्नी से भटक जाते हैं। माइंड इट, जर्नीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि वो आपकी शैडो क्रिएट करते हैं। शैडो क्रिएट करने के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट विषय बनता है कि जर्नीज आपको चाहे देर आए दुरुस्त आए, समय लेगा, someday, somehow, in some manner, आपको वो जर्नी आपके ड्रीम, आपकी एस्पिरेशन तक कहीं ना कहीं लेके जाएगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैव टू कन्वे। और ड्रीम्स क्या होते हैं? कभी आपने सोचा है ड्रीम्स क्या होते हैं? ड्रीम्स क्या होते हैं? ड्रीम्स आर पैशन। जो आपने सोचा है वो ही नहीं होते, उसके अलावा एक पैशन होता है, एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है, एक जर्नी होती है, एक उससे लड़ने की क्षमता होती है, ताकि जो आपने सपने संजोए हैं उसको आप अटेन कर सके एक दिन। मैं आपको यही कन्वे करना चाहता हूं कि जब आपकी जर्नी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी तो साकिब साहब की 2 पंक्तियां आपकी जीवन का महत्व बताएंगी। जमाना तो बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।